हर हर महादेव। जय महाकाल। आज की जो वीडियो है ना, ये वीडियो नहीं है। ये मेरी 18 महीने की, पिछले 1.5 साल की तपस्या है, मेरी मेहनत है। और आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र भाव से विनती करना चाहूंगा कि ये वीडियो ना किसी एक इंसान के लिए नहीं है। अगर आप मानव धर्म से और इंसानियत धर्म को मानते हो, इंसानियत को पहचानते हो, तो आपको ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए। और अगर आपका नाता इंसान धर्म से नहीं है, आप मनुष्य धर्म को नहीं मानते और नहीं जानते, तो हाथ जोड़ के और पैर छू के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो नहीं है। ये मेरी पिछली 1.5 सालों की, पिछले 18 महीनों की तपस्या है। आज मैं आपको रावण की ऐसी विचित्र कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो रावण की कथा सुनाते हैं। पहले रावण लंकेश्वर को अपने आसपास, अपने समीप, अपने अंदर बुलाते हैं, क्योंकि रावण की कथा सुनाने के लिए रावण का विचार और उस महादेव का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना उस महादेव महाकाल की आज्ञा के बिना तो आप हिल भी नहीं सकते हो। अपनी जुबान कैसे हिलाओगे? लोग कहते हैं कि रावण बहुत अहंकारी था, रावण बहुत अहंकारी था। मैं बता दूं आपको कि रावण अहंकारी नहीं था। रावण तो महादेव का सबसे बड़ा पुजारी था। ये बात सच है कि रावण महादेव का सबसे बड़ा पुजारी था। उससे बड़ा भक्त इस संसार के अंदर, इस धरती पे आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। ये महादेव का आशीर्वाद था उसको। ज्ञानी, विद्वान सबसे बड़ा वही था। लोगों ने अपने मन के अंदर गलत धारणाएं बना ली हैं रावण को लेकर के कि रावण ऐसा था, रावण वैसा था। लेकिन रावण की कहानी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूं, एक तुच्छ सा इंसान हूं। मेरी क्या हैसियत और क्या औकात जो मैं अपने इस जुबान से, इस मुख से कुछ भी बोल पाऊं। मैं वही कह रहा हूं जो मुझे मेरे महादेव महाकाल की तरफ से आज्ञा मिल रही है। बस वही मैं बता रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ क्या पढ़ा है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ क्या सुना है, लेकिन जो भी मैंने आपके साथ में बातें करना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में आई होंगी। और ये दिमाग इस धरती का है और बनाने वाला मेरा महादेव, मेरा महाकाल, मेरा महाप्रभु जो भी हैं, बस देवादिदेव वही हैं। लोगों ने रामायण की कहानी राम युग के अंदर सुनी है, लेकिन रामायण की कहानी सतयुग के अंदर ही लिखी गई थी। कहते हैं ना कि इंसान अपने कर्म की कहानी खुद लिखता है। हर एक व्यक्ति अपने कर्म की कहानी खुद लिखता है। जिस तरीके से वो कर्म करता चलेगा, उस तरीके से उसकी कहानी लिखती चली जाएगी। कहानी कोई और नहीं लिखता। इंसान, मनुष्य 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 की कहानी खुद लिखता है। अपनी कहानी हर इंसान खुद लिखता है। अपने चैप्टर का राइटर हर इंसान खुद होता है। तो रावण की कहानी जो है, रावण की कहानी तो राम युग के अंदर पूरी हुई है, लेकिन रावण की कहानी लिखी सतयुग के अंदर ही गई थी। रावण ने अपनी मां की कोख से जन्म लेते के साथ ही 13 वर्ष की आयु ग्रहण कर ली थी। जन्म के पश्चात ही रावण वन में जाकर के, जंगल में जाकर के तपस्या में, साधना में लीन हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। रावण ब्रह्मा, विष्णु, महेश हर किसी की पूजा, आराधना, उपासना करता है और सारे देवी देवताओं से कई सारे वरदान, कई सारे बल, कई सारी विद्याएं, कई सारी शक्तियां
उसको ग्रहित हो जाती हैं, उसको मिल जाती हैं, लेकिन उसका मन, उसकी शरीर की जो इच्छाएं हैं वो तृप्त नहीं होती हैं। रावण महादेव की उपासना करने बैठ जाता है। जब रावण महादेव की उपासना करता है तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो अपने एक के बाद एक 10 सर भी रावण के महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है। महादेव उससे इतना प्रसन्न हो जाते हैं, जब महादेव रावण के सम्मुख अपने दर्शन देते हैं तो बोलते हैं कि बता तेरे को क्या चाहिए। रावण का एक ही गुरूर था कि वो बहुत बड़ा भक्त था मेरे महादेव महाकाल का, मेरे भोले भंडारी का। भोला भोला है, उससे भोला संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। जो भी मांगना है मांग के देख लो, वो मिलेगा जरूर। रावण महादेव से अमरता का वरदान मांगता है, लेकिन महादेव उसको यही कहते हैं कि जो इस संसार के अंदर, इस धरती पे मनुष्य रूप में जिसने जन्म लिया है, जो मनुष्य रूप में इस धरती पे आया है, उसका विनाश, उसके शरीर की क्षति, उसके शरीर का नाश होना आवश्यक है, निश्चित है। जिस किसी ने भी इस संसार के अंदर, इस धरती पे जन्म लिया है, उसको जाना पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण जिद्दी था, रावण हठी था। वो सिर्फ महादेव के प्रेम में, महादेव की उपासना में, महादेव की तपस्या में, महादेव के अंदर इतना रम चुका था ना कि उसको संसार के अंदर महादेव के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। जब एक बार रावण कैलाश पर्वत पर गया तो उसने कैलाश पर्वत ही अपने सर पे उठा लिया। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली कि प्रभु, ये कैसा आपका विचित्र भक्त है, इसने पूरा पर्वत ही हिला दिया। महादेव तपस्या में लीन थे, अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, हे देवी, ये मेरा सबसे अनमोल और खास और विचित्र भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है, इससे प्रिय मुझे संसार में कुछ भी नहीं है। महादेव जब गौरा पार्वती मैया से ये कहते हैं, पार्वती मैया को अपने मन के अंदर ना थोड़ा क्रोध आ जाता है कि प्रभु ने ये कहा है कि इस भक्त से प्रिय संसार के अंदर महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। और ये हकीकत बात है कि महादेव के भक्त जो हैं, जो महादेव से प्रेम करते हैं, इस संसार के अंदर महादेव के अलावा उनका कोई नहीं है। और महादेव उनसे इतना प्रेम करते हैं कि सब कुछ महादेव उनके लिए कर सकते हैं। मेरे भोले भंडारी ऐसे ही हैं। उस वक्त जो है माता पार्वती को थोड़ा क्रोध आया कि महादेव के सबसे प्रिय भक्त हैं रावण। लोग कहते हैं रावण अभिमानी था, रावण अभिमानी था। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, अभिमानी नहीं था। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था। रावण के पास जितना ज्ञान था संसार में, देवताओं के बाद उसी के पास धरती पे सबसे ज्यादा ज्ञान था। रावण अभिमानी नहीं था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। लोगों ने अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर रावण के प्रति गलत धारणाएं, गलत विचार बना लिए हैं। क्या रावण बनना आसान है? रावण बहुत महान है। सतयुग के अंदर ही रावण की कहानी लिखी गई थी, जो पूरी राम युग के अंदर हुई थी। ये जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, जो आपको मैं कहानी सुना रहा हूं, मुझे नहीं पता। मैं बस उस महादेव की आज्ञा मिली है मुझे, जिस बात का मैं इंतजार कर रहा था, आज महादेव ने मेरी अर्जी को स्वीकार किया है। तो जो महादेव की आज्ञा है और मैं उस आज्ञा पे ना चलूं तो मेरा मनुष्य होना बेकार है।
उस प्रभु ने मुझे धरती पे भेजा है तो शायद मेरा भी कोई उद्देश्य होगा। इस कारण मुझे प्रभु ने धरती पे भेजा है। संसार के अंदर हर मनुष्य अपनी कहानी लिखता है। अपनी कहानी का रचयिता इंसान खुद है। प्रभु ने अपने अंश से हमें उत्पन्न किया है और हमें इतनी क्षमता दी है कि हम इंसान जो है खुद अपनी कहानी लिख सकते हैं। आज के टाइम में दुनिया के अंदर कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर, कितने सारे साधु संत, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष अपना अपना ज्ञान लोगों के अंदर भर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान ही सत्य है। सत्य से बड़ा संसार के अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। आप किसी से भी कहीं भी कुछ भी सीख लो, लेकिन सत्य से बड़ा ज्ञान इस संसार के अंदर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, और शिव से सुंदर इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। सत्य ही शिव है और शिव से सुंदर इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सतयुग के अंदर ही रावण की कहानी लिख दी गई थी, क्योंकि रावण ने तो अपना शीश महादेव के चरणों में रख ही दिया था। रावण इतना हठी था कि मुझे जो चाहिए मेरे प्रभु आप मुझे दोगे, जब तक आप मुझे नहीं दोगे मैं अपनी हट नहीं छोड़ूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं, हट करते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। अंत में आकर के माता पिता को विवश होकर के अपने बच्चों को वो चीज देनी पड़ती है। ये हट होती है। रावण अहंकारी नहीं था, रावण घमंडी नहीं था, रावण हठी था। एक बच्चे के भांति रावण हठी था, जिद्दी था रावण। उसने महादेव के चरणों में अपने शीश को समर्पित करते हुए महादेव से सिर्फ एक ही वरदान मांगा था कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अमरता का वरदान दे दो। देखा कि मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं, और संसार के अंदर जब तक ये संसार रहेगा मैं अपने नाम को जीवित चाहता हूं। अगर मुझे आप अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो आप मेरे नाम को अमर कर दीजिए। और महादेव तो पिता है, पिता कभी किसी पुत्र की बात टाल नहीं सकते। आज भी हमारे देश में रावण का नाम अमर है, आज भी पृथ्वी पर रावण का नाम अमर है। कहाँ नहीं है रावण? हर इंसान के अंदर रावण है। कहाँ नहीं है रावण? हर इंसान के अंदर रावण है। कौन कहता है कि रावण बनना आसान है? अरे रावण तो बहुत महान है। लोगों ने रावण की कल्पना इतनी गलत कर दी है, सोचते हैं कि रावण अहंकारी था, घमंडी था, पापी था। जो कुछ भी था वो रावण के कर्म थे, उसके कर्मों की सजा उसको मिली, जो उसने अपने वंश का पूरा नाश किया। लेकिन ये एक सृष्टि का नियम था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल जरूर मिलेगा, और कर्म के आधार पे इंसान अपने जीवन का रचना, जीवन की रचना, जीवन का आधार सब कुछ लिखता है। सतयुग के अंदर ही रावण की कहानी लिख दी गई, जब महादेव उनको इतने वरदान दे चुके थे। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि अगर आप अपने पुत्र के ऊपर, अपनी पुत्री के ऊपर, अगर हमारा पुत्र, हमारी पुत्री कुछ गलत भी करते हैं तो हम जब उनको डांटते हैं या मारते पीटते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे दिल में कितना दर्द होता है। ऐसे हैं भोले भंडारी। भोले भंडारी तो अपने भक्त रावण से इतना प्रेम करते थे, वो रावण जो है इतना प्रिय था महादेव का कि महादेव तो उसको दंड दे ही नहीं सकते थे, सजा दे ही नहीं सकते थे।
जिस कारण माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने जो है एक सभा की, जो देवताओं की एक सभा हुई, उस सभा के अंदर श्री हरि विष्णु जी ने और माता लक्ष्मी ने, माता पार्वती ने जब एक बैठक बना करके विचार विमर्श किया कि संसार किस तरीके से चलेगा, संसार के अंदर किस चीज के ज्ञान को, उद्देश्य को बताने की जरूरत है, इस माध्यम से संसार का निर्वाह किया जाएगा और संसार इस तरीके से चलेगा। जब रावण ने अमरता का वरदान मांगा तो महादेव ने उसको सारी बात बताई कि अमर तो इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। जो संसार के अंदर इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है इंसान रूपी शरीर के अंदर, उसका शरीर एक दिन नाश जरूर होना है। फिर रावण ने अपने नाम का, अमरता का वरदान मांगा। महादेव प्रभु ने उसको वो अमरता का वरदान दे दिया कि जब तक संसार रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। आज हम हर साल रावण के पुतले को जलाते हैं। रावण क्या कहता है? रावण कहता है, कब तक जलाओगे मेरे पुतले को? मेरे अपने मन से, अपने दिल से, अपने अंदर से रावण को जला दो। जिस दिन आप अपने दिल से रावण को जला दोगे, उसी दिन आप प्रभु राम से अपने आप को मिला दोगे। इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है अपने आप को पहचानना, सत्य को पहचानना, सच को पहचानना। भाग रहे हैं लोग पता नहीं दुनिया में किस चीज के पीछे। भाग रहे हैं लोग दुनिया में पता नहीं किस चीज के पीछे। सत्य के पीछे तो कोई जा ही नहीं रहा है। सच को तो कोई पहचान ही नहीं रहा है कि सच है क्या है। सतयुग के अंदर ही सारी कहानी लिख दी गई, द्वापर की भी, त्रेता की भी, कलयुग की भी। सतयुग से ही तो शुरुआत हुई थी। रावण की कहानी भी सतयुग के अंदर ही लिखी गई थी। माता लक्ष्मी ने सीता माता का रूप लिया, प्रभु श्री हरि ने श्री राम का रूप लिया। रावण इतना महान था कि उसको लेने के लिए साक्षात हरि और साक्षात महादेव को इस धरती पे आना पड़ा। इतना महान था, इतना बुद्धिमान था, इतना ज्ञानी था, इतना बलवान था। ऐसा था रावण, जो साक्षात महाशक्तियों को उसे लेने आना पड़ा। इतना बड़ा पुजारी था रावण। कहानी सतयुग के अंदर ही लिखी गई थी, बाकी सारी कहानी बाद की है। ये रावण की ऐसी कहानी, रावण की ऐसी कथा आपको सुना रहा हूं जो मैंने शायद कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने कहीं सुनी नहीं है। ये मेरे महादेव हैं, जो उनकी आज्ञा है और उनकी आज्ञा से मैं अपने मुख से आपको सुना रहा हूं। जब माता लक्ष्मी ने सीता माता का रूप लिया, प्रभु श्री हरि ने श्री राम का रूप लिया, महादेव ने हनुमान का रूप लिया, इस तरीके से सारी रचना रची गई। ये तो सब एक कहानियां हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने रावण के घर के अंदर जन्म लिया। अरे वो प्रभु भक्त था, वो कोई राक्षस नहीं था, वो देवताओं का एक जो है देवताओं के लोक से आया हुआ था। उसने जो है श्री विभीषण का जन्म लिया। तो ये तो एक कहानियां है, सिर्फ कहानियां उसके आधार पे बनती चली गई। और लोग क्या करते हैं, कहानियां ही तो सुनते आए हैं, कहानियां ही तो सुनाते आए हैं, लेकिन सच को पहचानना, सच को मानना बहुत मुश्किल है। सत्य तो सत्य ही रहेगा। सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान आया है, उसको जाना भी है। आने से लेकर जाने तक इंसान का जो बीच का जीवन है, वो इंसान खुद अपनी मर्जी से जीता है। उस जीवन के अंदर
वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये उसके कर्म के ऊपर आधारित है। और इंसान जो है इसी जन्म के अंदर अपने अगले जन्म को तय कर लेता है। ये बात भी बहुत बड़ी सत्य है। बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, बहुत सारे किताबों के अंदर, बहुत सारे जितनी भी हमारे ज्ञानी हैं, जितने भी हमारे ऋषिगण हैं, जितने भी हमारे साधु संत हैं, सब हमें बताते हैं कि इंसान जो है अपना कर्म के आधार पर अपना जीवन, अपना अगला जीवन सब कुछ निश्चित करता है। तभी तो कहते हैं कि लोग, हमने इतने बुरे कर्म नहीं किए, हमें इतनी सजा, इतना पाप, इतना दंड क्यों मिल रहा है। अरे अगर आपने अभी कर्म नहीं किए लेकिन आपने पिछले तो कर्म किए होंगे ना। ये आज की वीडियो नहीं है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी 1.5 साल की तपस्या है, मेरी 1.5 साल की आराधना है। एक इंसान जब किसी राशन की दुकान पे जाता है ना, तो उसको वो राशन वाला तराजू से तोल के देता है, बिल्कुल बराबर करके देता है। जब एक इंसान किसी इंसान को कम ज़्यादा नहीं दे सकता, तो वो तो महादेव महाकाल की सरकार है, वो कैसे किसी को कम ज़्यादा देंगे। उनका तराजू, उनका कांटा तो बिल्कुल ऐसा है कि जब तक आप अपने पाप और पुण्य के कर्मों में बराबर नहीं हो जाओगे ना, तब तक आपको जीवन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तब तक आपको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, अपने कर्मों का, अपने पापों का, अपने पुण्य का, सब चीज़ों का हिसाब किताब करके ही इस धरती से प्रभु के चरणों में लीन होंगे। जिस तरीके से आज जो है मैं महादेव की आज्ञा से आपसे बात कर रहा हूँ, ये हाथ ऐसे हैं महादेव के चरणों में कि प्रभु, मैं तुच्छ जीव मानव आपसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। मैं भूल चुका हूँ अपने सारे दुख दर्द, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी होगा मेरे जीवन के अंदर, वो आपकी कृपा से बहुत अच्छा ही होगा मेरे जीवन के अंदर। कलयुग का प्राणी है, कलयुग का प्राणी। मैं भी कलयुग का प्राणी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जैसा करोगे उसका फल आपको मिलेगा, और घूम के आपको ही मिलेगा। आपके कर्मों का फल किसी और को नहीं मिलेगा। आपके कर्मों का हिसाब आपसे ही लिया जाएगा, किसी और से नहीं लिया जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहावतें हैं। इंसान रोना चाहे तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो इंसान को रोने भी नहीं देगा। हंसना तो बहुत दूर की बात है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस संसार के अंदर। सारी रचनाएं उस महादेव ने की हैं। वही आदि है, वही अंत है, वही साधु है, वही संत है, वही सब कुछ है। रावण की कथा कभी खत्म नहीं होगी। जब तक ये संसार रहेगा ना, तब तक रावण की कथा कभी खत्म, कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि रावण महादेव का प्रिय नहीं, अति प्रिय भक्त था। महादेव की आज्ञा से ही संसार के अंदर रावण का नाम अमर है, क्योंकि महादेव ने ही रावण को अमरता का वरदान दिया था कि जब तक संसार रहेगा तब तक संसार के अंदर तेरा नाम अमर रहेगा। लोग तो रावण का नाम भी नहीं जानते कि रावण का नाम क्या है। रावण 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 रावण, रावण का नाम जानते हैं आप क्या है?
रावण का नाम क्या है? महादेव महाप्रभु का भक्त लंकेशपति दशानन रावण, ये रावण का नाम है। रावण की कथा समाप्त कभी हो नहीं सकती संसार के अंदर, लेकिन आप रावण बन नहीं सकते हो, इसलिए रावण बनना छोड़ दो। हमारे मन में राम भी है और रावण भी है, तो राम को पहचानो, रावण को नहीं। आप गलत रास्ते पे जल्दी चलते हो, रावण के रास्ते पे जल्दी चलने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं चल पाओगे, चल नहीं पाओगे। आज का युग देखा है आपने, कैसा युग है आज का? माता सीता का रावण ने हरण जरूर किया था, लेकिन वो एक रची हुई रचना थी उस श्री हरि विष्णु की, महादेव महाकाल की वो रचना थी एक। लेकिन उस रचना के अंदर भी लाज, शर्म, इज्जत, हया सब कुछ बरकरार था। आज के प्राणी के अंदर कुछ भी नहीं है, आज के इंसान के अंदर ये सब कुछ भी नहीं है। आज का मनुष्य इतना नीच और पापी हो चुका है ना कि सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आज का मनुष्य इतना नीच और इतना गंदा हो चुका है, इसी बात की सजा उसको मिल रही है। प्रभु, मैं आपके चरणों में, मैं रावण नहीं हूं जो शीश काट के सर काट के आपके चरणों में रखूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना अधिक प्रेम करता हूं कि बस रावण की ऐसी कथा आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये सृष्टि जब तक रहेगी ना, तब तक रावण का नाम अमर रहेगा, क्योंकि महादेव ने उसको जो वरदान दिया है, उस महादेव ने उसको वरदान दिया है कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक रावण का नाम अमर रहेगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन किस नाम से मुझे जानता है, और ना ही मैं ये जानना चाहता कि कौन किस नाम से मुझे जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नामकरण जो है कोई और करता है, लेकिन इंसान को अपने नाम की पहचान खुद बनानी पड़ती है। मैंने अपना नाम महाकाल का लाल रखा है, और मैं महाकाल का लाल ही रहना चाहता हूँ। जय महाकाल, हर हर महादेव।